हाउ मच आई अर्न इन द यूके? ये सवाल आपने भी सोचे होंगे। पार्थ कितना कमा लेता है यूके में? क्या यूके जाना सही होगा? पैसे के बिना कुछ नहीं होता। लाइफ के बहुत सारे जरूरतें और अपना शौक को पूरा करने के लिए पैसा अर्न करना पड़ता है। हम जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए सैलरी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। जॉब अप्लाई करने से पहले ही पूछते हैं सैलरी कितना है भाई? क्या आप जानना चाहते हैं कि मैं यूके में कितना कमाता हूँ? अगर आप भी यूके मूव होना चाहते हैं या फिर यूके का हेल्थ केयर सिस्टम का डिफरेंट कैटेगरी के बारे में जानना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे यूके में रेडियोग्राफर और एक हेल्थ केयर प्रोफेशनल की सैलरी के बारे में, कैसे वो आपके एक्सपीरियंस के साथ बढ़ती है और आप एक पोजीशन से प्रमोट होके दूसरे पोजीशन में जाते हैं। यहाँ पे रेडियोग्राफर, नर्स और कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स को बैंड मींस डिफरेंट कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। मींस अगर आप दूसरा कोई प्रोफेशनल से बिलोंग करते हैं तो ये सैलरी स्ट्रक्चर आपके लिए भी लागू होता है। इस वीडियो में NHS एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स के सैलरी भी आपको दिखाऊंगा और मैं अपना सैलरी भी आपके साथ शेयर करूंगा वीडियो की किसी एक पॉइंट पे, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, मैं हूँ पार्थ ज्योति। अभी मैं यूके में रहता हूँ और जॉब करता हूँ एज ए सीनियर रेडियोग्राफर एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लंदन में। इस वीडियो में मैं पाउंड में बताऊंगा सैलरी। कहीं आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो तो मैं जो फिगर आपको बताऊंगा उसके साथ 2 zeros लगा दीजिएगा। मीन्स 1 pound इज इक्वल टू 100 रुपीज मान के चलिएगा। हालांकि आज के दिन में 1 pound इंडियन रुपीस में 115 तक हो गई है। तो अगर आपका सैलरी ईयरली 40,000 पाउंड है, दैट मीन्स आप ईयरली कम से कम 40 लाख रुपीस अर्न करते हैं। यहाँ पे ईयरली सैलरी पैकेज होता है, उसको 12 से डिवाइड करेंगे तो मंथली सैलरी मिल जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। जब आप यूके में एक रेडियोग्राफर और कोई भी हेल्थ केयर प्रोफेशन में अपना करियर स्टार्ट करते हैं तो आप NHS के पे स्ट्रक्चर के तहत काम करेंगे। मोस्ट रेडियोग्राफर स्टार्ट्स इन बैंड 5। अब ये बैंड 5 का मतलब क्या होता है? अगर आप नए हैं और आपका एक्सपीरियंस 3 साल से कम है तो 2025 का न्यू पे स्ट्रक्चर के हिसाब से आपका एनुअल सैलरी होता है 31,049 पाउंड्स ईयरली। यानी अगर आप नए हैं तो आप इस बैंड में स्टार्ट करेंगे, लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है 2 साल के बाद आप अर्न करेंगे 33,487 पाउंड्स और उसके 2 साल बाद आपका सैलरी जंप होके हो जाएगा 37,796 पाउंड पर ईयर, मतलब मोर देन 40 लाख इन इंडियन रुपीस इन टुडेज GBP वर्सेस INR रेट, दैट इज ऑन 28th of June 2025। अगर हम मंथली इनकम देखें तो एंट्री लेवल पर आफ्टर टैक्स यू कुड एक्सपेक्ट अराउंड 2,000 पाउंड टू 2,300 पाउंड, मतलब 2 लाख से 2.5 लाख होता है इंडियन करेंसी में। और आपको हेल्थ केयर, पेंशन और पेड हॉलीडेज भी मिलते हैं। नॉट बैड राइट, कंपेयर टू रेडियोग्राफर सैलरी इन इंडिया। लेकिन ये तो बस शुरुआत है। आपका नेक्स्ट गोल होना चाहिए बैंड 6। जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस और स्किल ग्रो करता है आपका सैलरी भी ग्रो करता है। इंडिया से ज्यादातर लोग यूके में बैंड 6 पोजीशन में अपना करियर स्टार्ट करते हैं। बैंड 6 में पे स्टार्ट्स फ्रॉम 38,682 पाउंड्स पर ईयर। बट अगर आपको 5 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस हो गया है देन योर सैलरी कैन गो अप टू 46,580 पाउंड्स, ऑलमोस्ट 47 लाख टू 52 लाख पर ईयर। अब आप सोच रहे होंगे इसमें ज्यादा फर्क क्यों है? वेल, आप काम भी कॉम्प्लेक्स करेंगे और आपको ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी मिलेगी। स्किल्स के हिसाब से पैसा बढ़ता है। ये जो सैलरी स्लिप आप देख रहे हैं वो NHS में बैंड 6 का मिड लेवल का एक रेडियोग्राफर का पे स्लिप है बिफोर द अनाउंस ऑफ द 2025 पे स्ट्रक्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उनका डिटेल्स लिखा हुआ है। डाटा प्रोटेक्शन के लिए मैं आपको डिटेल्स नहीं दिखा सकता,
लेकिन आप एक अंदाज कर सकते हैं कैसे एक NHS पे स्लिप दिखाई देता है। और ये जो पे स्लिप आप देख रहे हैं वो एक प्राइवेट में जॉब करने वाला बैंड 6 एंट्री लेवल का पे स्लिप है। जो आप देख रहे हैं यहाँ प्राइवेट में ऑन कॉल और ओवर टाइम पेमेंट भी ऐड हुआ है। ऑन कॉल में 950 पाउंड मिला है एक महीने में, करीबन 1 लाख रुपये। मतलब आपको इमरजेंसी कॉल करे तो ही आपको डिपार्टमेंट आना है, अदरवाइज ये फ्री मनी है, ओनली फॉर स्टैंड बाई। हालांकि ये अमाउंट डिफरेंट होता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में। आप बात करते हैं फ्यूचर प्रोस्पेक्ट की। अगर आपको एक्सपीरियंस और ट्रेनिंग के बाद और आगे बढ़ने का मौका मिले तो NHS में प्रोग्रेशन भी काफ़ी अच्छी है। बैंड 7, बैंड 8 है, 8B, 8C, 8D और इवन बैंड 9 तक भी आप जा सकते हैं। बैंड 7 शुरुआत होती है 47,810 पाउंड सैलरी से और इट कैन गो अप टू 54,710 पाउंड्स पर ईयर विथ एक्सपीरियंस। सोचो, आप एक सीनियर रेडियोग्राफर बन रहे हैं या मैनेजर रोल में जा रहे हैं, द सैलरीज गेट रियली एक्साइटिंग। और इसके बाद धीरे धीरे जब आप क्लिनिकल छोड़ के एडमिन में हायर पोजीशन में जाएंगे लाइक बैंड 9, तो आपका ईयरली पैकेज हो सकता है अप टू 1,25,637 पाउंड। आज के दिन में इंडियन करेंसी के हिसाब से लगभग 1,40 लाख। ये लंदन का बाहर का सैलरी है, लंदन में इससे बहुत ज्यादा। बात करते हैं लंदन की। अगर आपको लंदन में काम करने का मौका मिलता है तो NHS आपको हाई कॉस्ट एरिया सप्लीमेंट भी देती है, बिकॉज लंदन इज एक्सपेंसिव। इनर लंदन में आपको 20% तक का बोनस मिलता है जो आपके सैलरी के साथ ऐड होती है। मतलब लंदन में आपकी सैलरी और भी इंप्रेसिव हो जाती है। जैसे कि जनरली बैंड 6 का एंट्री लेवल होता है 38,682 पाउंड्स। वहाँ पे अगर आप लंदन में बैंड 6 में एंट्री करते हैं तो आपका सैलरी स्टार्ट होता है 46,419 पाउंड्स, लगभग 8,000 पाउंड एक्स्ट्रा। अगर आपके पास एडवांस क्वालिफिकेशंस है जैसे MRI या CT स्कैनिंग में स्पेशलाइजेशन, तो आपका सैलरी और भी जांप करेगा। इसलिए बहुत सारे लोग लंदन के बाहर रहते हैं और सुबह ट्रेन से लंदन आते हैं और शाम को ट्रेन से वापस जाते हैं। इसमें उन लोगों को लंदन का वेजेस मिलती है। एक चीज जो हमेशा ध्यान में रखनी चाहिए वो है यूके का कॉस्ट ऑफ लिविंग। यूके एक हाई एक्सपेंसिव कंट्री से सबको पता है। ये जो सैलरी स्ट्रक्चर आपने देखे हैं वो 2023 में ऐसा नहीं था, बहुत कम था। 2024 में 5.5% का एक पे रेज हुआ था और 1 अप्रैल 2025 में और एक 3.6% का पे रेज होके आज का ये पे स्ट्रक्चर हुआ है। ये एक पॉजिटिव स्टेप है। इन्फ्लेशन के साथ अगर आपका सैलरी भी बढ़ता है तो लाइफस्टाइल मेंटेन करना इजी हो जाता है। अभी तक जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपने देखे हैं इस वीडियो में, उनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा ताकि आपको और भी इंफॉर्मेशन मिले डिटेल्स में। और क्योंकि ये यूके है, यहाँ का वर्क लाइफ बैलेंस भी काफी सॉलिड है। यू गेट एनुअल लीव, ए सिक्योर पेंशन स्कीम, पेड सिक लीव, मैटरनिटी, पैटर्निटी लीव और NHS की और भी काफी पार्क्स है जो लॉन्ग टर्म में फायदे करेंगे। NHS स्टाफ को शॉपिंग में भी काफी डिस्काउंट मिलता है, जैसे कि उन लोगों को ब्लू लाइट कार्ड मिलता है, बहुत सारे जगहों में डिस्काउंट मिलते हैं। ये सब सुन के लगता है कि NHS में सब कुछ परफेक्ट है, लेकिन कुछ चैलेंजेस भी है। यूके का हेल्थ केयर सिस्टम काफी प्रेशर में है। जो हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं उनके लिए वर्कलोड बढ़ रहा है, वर्क आवर्स भी लंबे हो रहे हैं क्योंकि स्टाफ की कमी है। हालांकि आपको ओवरटाइम का पैसा मिल जाएगा। अभी NHS की काफी सारी मॉडिफिकेशन होने की वजह से इंटरनेशनल रिक्रूटमेंट बहुत ही कम हो रहा है अभी के टाइम में, लेकिन NHS में काम करना एक वर्ल्ड क्लास हेल्थ केयर सिस्टम का हिस्सा बनने जैसा है और ये आपको कंटिन्यूअस लर्निंग और ग्रोथ का मौका देता है। प्राइवेट में भी प्रेशर है, डिपेंड करता है आप कहाँ जॉब कर रहे हैं। मैं जब इंडिया जाता हूँ या कभी कभी लोग मुझे फ़ोन करके भी पूछते हैं कि मेरा सैलरी कितना है और मंथली कितना सेव कर लेता हूँ,
जो कि इंडिया के हिसाब से सही है सैलरी के बारे में किसी को पूछना। लेकिन जब आप यूके आएंगे, कभी भी किसी को ना अपना सैलरी के बारे में पूछे, ना ही आपका सैलरी उनको कहे। यहाँ पे ये लोग इसको बुरे नज़र से देखते हैं। वो डायरेक्ट आपको पूछ सकते हैं, वाई शुड आई टेल यू माई सैलरी, और वाई आर यू टेलिंग मी अबाउट योर सैलरी। तो ये याद रखिएगा। एनीवे, तो मेरा जो सैलरी है वो NHS के सैलरी से नहीं मिलता है, क्योंकि मेरा जो हॉस्पिटल है USA बेस्ड हॉस्पिटल, एक प्राइवेट हॉस्पिटल है, वो जस्ट बिहाइंड द बकिंगहम पैलेस, लंदन के बकिंगहम पैलेस के जस्ट पीछे में है, और इसका सैलरी स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट होता है। ओके, इसलिए मेरा जो सैलरी है तो वो थोड़ा डिफरेंट है। तो ईयरली मेरे को जो सैलरी मिलता है वो 50 से 60,000 पाउंड के बीच में है बिफोर टैक्स। और ये जो सैलरी बोल रहा हूँ वो एक्सक्लूडिंग ओवर टाइम, ऑन कॉल और वीकेंड ड्यूटी, बैंक ड्यूटी, हॉलीडे में ड्यूटी, वो सब छोड़ के। और ये सब एक्सक्लूडिंग होता है, क्योंकि वो मेन सैलरी के साथ काउंट नहीं होता है। सपोज मेरा सैलरी 60 लाख रुपीस है, तो मंथली 5 लाख बिफोर टैक्स इन इंडियन रुपीस। अगर आप इन फ्यूचर यूके आने का प्लान कर रहे हैं एज ए रेडियोग्राफर और एनी अदर हेल्थ केयर प्रोफेशन, सैलरी स्ट्रक्चर जानना इम्पोर्टेंट है। अगर आपके पास और क्वेश्चन है तो कमेंट में ज़रूर पूछिए। जब भी टाइम मिले मैं ट्राई करूंगा उन सब क्वेश्चंस का आंसर आपको देने के लिए। अगर ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक कर दीजिएगा और प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। With this note, Partha Jyoti signing out. Take care.